अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम केमिस्ट्री क्लास 9 के मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 7A आर नोन एज। पीरियडिक टेबल में 8 ग्रुप्स हैं, उनमें हर ग्रुप का कुछ स्पेसिफिक नाम है। जैसा कि हमसे यहाँ पर 7A का पूछा गया है, तो 7A को हम क्या कहते हैं? हैलोजेंस। अल्कली मेटल हम 1A को कहते हैं। 1A के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्कली मेटल। इसके अलावा अल्कलाइन अर्थ मेटल हम कहते हैं 2A के एलिमेंट्स को, हैलोजन 7A को, और इनर्ट गैस हम कहते हैं 8A के एलिमेंट्स को। तो ये इनके कुछ स्पेसिफिक नेम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्यूशन ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता हो, नोन कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन, उसे हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन हम ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो और सॉल्यूट की कम हो। जबकि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हम ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा हो, सॉल्वेंट की कम हो। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मज़ीद सॉल्यूट ऐड ना हो, मज़ीद सॉल्यूट डिज़ोल्व ना हो। अगर हम किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट ऐड करते हैं तो क्या होता है? वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है, लेकिन एक पॉइंट पर ऐसा होता है कि जब हम और सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होता। तो अब जो सॉल्यूशन बना है उससे हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड केस में और सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो रहा। स्टैंडर्ड हम किसे कहते हैं? नोन कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ pH एंड pOH ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू। किसी भी सॉल्यूशन का जो pH है और उसका pOH हमेशा इक्वल होगा किसके? 14 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय। किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है उसे हम किससे डिनोट करते हैं? किस लेटर से डिनोट करते हैं? तो इसका आंसर क्या है? Z। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड। उसे हम क्या कहते हैं? मोलैलिटी। मोलैरिटी में क्या होता है? वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का ना। यहाँ पे क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, किलोग्राम है, वहाँ पे यूनिट लीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस possesses neither definite shape nor definite वॉल्यूम। गैस का ना ही तो कोई डेफिनेट शेप है और ना ही उसका कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम है। हम गैस को किसी भी वेसल में डालेंगे, किसी भी कंटेनर में डालेंगे तो वो उसका शेप अपना लेगी। जो शेप उस वेसल का है, उस कंटेनर का है, वो शेप गैस का हो जाएगा। और उस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो किसका हो जाएगा? गैस का। गैस को हम जितना स्पेस देंगे वो उस पूरे स्पेस में फैल जाएगी। उस पूरे स्पेस का जो वॉल्यूम है, उस पूरे स्पेस का वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड लिक्विड में चेंज हो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर, उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? सिंपली मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। एवाप्रेशन क्या है? एवाप्रेशन क्या है? वेपर्स बनना, एवाप्रेट होना, लिक्विड का गैस स्टेट में चेंज होना एट रूम टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर पर। वेपराइजेशन क्या है? वेपर्स बनना, लिक्विड का गैस में चेंज होना। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि वेपराइजेशन में कोई एक्सटर्नल हीट इंक्लूड होगी। हम बाहर से कोई टेम्परेचर देंगे, कोई हीट देंगे, तो जो वेपर्स बनेंगे उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? वेपराइजेशन। जबकि एवाप्रेशन में कोई एक्सटर्नल हीट, कोई एक्सटर्नल टेम्परेचर नहीं है। जो टेम्परेचर हमारे सराउंडिंग का है, जो टेम्परेचर हमारे रूम टेम्परेचर है, वो इसमें इंक्लूड है एवाप्रेशन में। उस टेम्परेचर पर जो वेपर बनेंगे उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एवाप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द फोर्स विच होल्ड्स एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और क्रिस्टल इज कॉल्ड। वो फोर्स जो एटम को कंबाइन करके रखे एक मॉलिक्यूल में और एक क्रिस्टल में, उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयनिक कंपाउंड। इनमें से कौन सा जो कंपाउंड यहाँ पे दिया हुआ है वो आयनिक कंपाउंड है? इट मीन्स कि उसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसका आंसर है NaCl, क्योंकि बाकी मॉलिक्यूल्स में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है। NaCl में क्या होता है? सोडियम आयन बनते हैं और क्लोराइड आयन बनते हैं। तो जब आयन्स बने
तो उसमें जो बॉन्डिंग होगी उसमें कौन सी बॉन्डिंग होगी, आयनिक बॉन्ड, जबकि इनमें कोई आयन फॉर्मेशन नहीं है। बाकी जो एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पीरियड सीरीज इन मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल, कि मेंडलीव का जो पीरियडिक टेबल था उसमें कितने पीरियड थे, तो उसका आंसर क्या है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनली लिक्विड मेटल इज, कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है, तो इसका आंसर क्या है मरकरी। मरकरी मेटल है लेकिन वो लिक्विड स्टेट में होते हैं, जबकि सारे मेटल किस में होते हैं, सॉलिड स्टेट में, लेकिन ये एक वाहिद मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज़ द हेवीएस्ट सबएटॉमिक पार्टिकल, तो इसका आंसर क्या है न्यूट्रॉन, जबकि लाइटेस्ट अगर पूछा जाए तो उसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज मास नंबर ऑफ ऑल नेचुरली फाउंड आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड, किसी भी एलिमेंट के जितने आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं उनके मास का एवरेज वो क्या कहलाता है, एटॉमिक मास। यही वजह है कि एटॉमिक मास हमेशा डेसिमल फॉर्म में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वाटर द रेशियो बाय मास बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज, वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं उनका जो मास है उसका रेशियो क्या बनेगा वाटर में। सिंपली अगर हम देखें तो वाटर में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो हाइड्रोजन के 1 एटम का मास क्या होता है 1, लेकिन वाटर में कितना है 2 एटम है हाइड्रोजन के, तो हम यहाँ पे क्या मास लेंगे 2, और ऑक्सीजन का 1 एटम है, ऑक्सीजन का कितना होता है मास 16। अब जब हम इसका सिंपल रेशियो निकालेंगे तो ये क्या बनेगा 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 1:8। तो वाटर में जो रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का वो क्या है 1:8। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला क्या है ये हमें बताना है, तो इसका आंसर है CH2O। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है C6H12O6। जब हम इसका एम्पेरिकल फार्मूला बनाएंगे तो हम सिंपल फॉर्म में जाएंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और फिर 6 1 ज़ा 6। सिंपल क्या आ रहा है C1H2O1, तो क्या बनेगा CH2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड फ्लेम, ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंस बर्न हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और हीट और फ्लेम प्रोड्यूस हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कंबस्शन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन उनके जो डेरिवेटिव्स हैं वो हाइड्रोकार्बन्स को हम बेसिकली इसमें स्टडी करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है इट इज़ द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, तो ये क्या है क्लोरीन, हम इसको वाटर में भी यूज़ करते हैं, क्लोरीनेशन होती है वाटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सटेंस हुज एक्वस सोल्यूशन चेंजेस रेड लिटमस इनटू ब्लू, ऐसा सोल्यूशन जिसका एक्वस सोल्यूशन रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर दे तो उसे हम क्या कहेंगे, बेस। याद रखना बी से क्या होता है बेस और बी से ही क्या होता है ब्लू, तो अगर लिटमस पेपर चेंज हो रहा है ब्लू में इट मीन्स क्या है बेस, और अगर लिटमस पेपर चेंज हो रहा है रेड में इट मीन्स क्या है एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम इज कॉल्ड, वो बॉन्ड जो फॉर्म हो इक्वल शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन की उसे हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट एक ही बॉन्ड है, ये आयंस के बिटवीन फॉर्म होता है। एडिटिव क्या है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, जिसमें वन साइडेड शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 AMU ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू एटॉमिक मास। एटॉमिक मास तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे हमें क्या गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है एक मॉलिक्यूल, तो एटॉमिक मास तो कैंसिल है यहाँ पे। मास नंबर भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे क्या है मॉलिक्यूल, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, तो मोलर मास क्या होता है, मोलर मास में जो यूनिट है वो ग्राम होती है, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है AMU, तो ये क्या होगा मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल का मास भी है और इसकी जो यूनिट है वो भी क्या है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्वेशन
इक्विवेलेंस इज गिवन बाय E इज इक्वल्स टू, तो आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है वो क्या होती है, E इज इक्वल्स टू mc²। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है ये हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या है 1.602 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स इज केमिकली सिमिलर। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से एलिमेंट्स केमिकली सिमिलर हैं। तो जो सेम ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो केमिकली सिमिलर होते हैं। जैसे अगर हम ग्रुप 1A की बात करें सोडियम पोटेशियम, तो सोडियम और पोटेशियम केमिकली सिमिलर होंगे। तो इसी तरह से जो एक ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो केमिकली सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे हमें बेसिकली ये देखना है कि कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो सेम ग्रुप के हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से एलिमेंट्स केमिकली सिमिलर होंगे। तो इसका आंसर है फ्लोरीन और क्लोरीन, क्योंकि दोनों हैलोजेंस हैं, दोनों बिलोंग करते हैं 7A से। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज प्रेजेंटेड बाय। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने प्रेजेंट किया था, इसका आंसर क्या है जॉन डाल्टन। नेक्स्ट है सॉल्यूशंस आर ट्रांसपेरेंट। इसके बाद नेक्स्ट है 1 फैराडे इज इक्वल्स टू डैश कूलम्स। 1 फैराडे में कितने कूलम्स होते हैं, तो इसका आंसर है 96500 कूलम्स। ये इसकी एक वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये याद होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर इज़। हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पे गिवन है मास 18 ग्राम ऑफ वाटर, ये हमें मास गिवन है। हमें कैसे पता चला, यूनिट से। ग्राम किसकी यूनिट होती है, मास की। अब हमें पता करना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पता करने का सिंपल फार्मूला क्या है, मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें Na से, एवोगैड्रो नंबर से। Na एवोगैड्रो नंबर, इसको मल्टीप्लाई कर दो मोल से। मोल्स निकालने पड़ेंगे हमें। मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास को डिवाइड करते हैं मॉलिक्यूलर मास से। गिवन मास क्या है यहाँ पर 18, और वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना होता है 18। मोल हमारे पास कितना आ गया 1 मोल को जब हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा, हमें एवोगैड्रो नंबर ही मिलेगा 6.02 एक्सपोनेंट 23। नेक्स्ट है सिंबल ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम को हम किस से डिनोट करते हैं, तो इसका आंसर क्या है K। P किसके लिए है, फॉस्फोरस के लिए। S है सल्फ़र के लिए। O है ऑक्सीजन के लिए। नेक्स्ट है इट हैज़ स्लिपरी टच। किसका इनमें से स्लिपरी टच होता है, तो आंसर क्या है बेस। तो यहाँ पर हमारे मॉडल पेपर के MCQs कंप्लीट होते हैं।